हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। और जी, हो गई है एक नई सुबह और अभी मैं बच्चों के लिए दूध गर्म करने रख के ही आई हूँ। तो और पीछे का नज़ारा देखिए, और हवा इतनी ठंडी चल रही है ना, सुबह सुबह तो जैसे सर्दी जैसा ही फील होता है। तो अभी मैं किचन में जाऊंगी और बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और साथ ही मैं बनाऊंगी उनके लिए दूध बनने के लिए रख दिया है। लंच छोटे वाली गुड़िया लेके जाएगी, खुशी नहीं लेके जा रही क्योंकि उसे खाने की परमिशन नहीं है एग्ज़ाम्स में। वैसे भी वो लोग जल्दी आ जाएंगे तो उतनी ज़्यादा मुझे चिंता है नहीं। और चलिए फटाफट करते हैं तैयारी। और आज मैं लंच की तैयारी अभी करके रखूँगी क्योंकि मुझे बनानी है करेले की सब्ज़ी। तो चलिए फटाफट से, जब तक दूध गर्म होता है तब तक मैं करेले की सब्ज़ी बना लेती हूँ। हाँ जी दोस्तों, सुबह सुबह घूम ही रही थी बाहर, तो फिर सोचा कि आपको दिखा देती हूँ बाहर का नज़ारा। हमारे यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है, सारे खेतों के अनाज वगैरह सब कट चुके हैं और जा चुके हैं लोगों के घरों में। और अब ना खेत एकदम खाली दिखेंगे, कोई हरियाली नहीं दिखेगी जब तक कि बारिश ना हो जाए। अच्छा देखिए, पहाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी। मौसम काफ़ी खूबसूरत था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बाहर घूमने में ना एक अलग ही सुकून था। दिन में तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी कि बाहर निकला ही नहीं जाता है। और चलिए, इसके बाद मैंने नज़ारे को एंजॉय करने के बाद आई हूँ किचन में और बच्चों के लिए दूध गर्म होने के लिए रख ही दिया है। साथ ही साथ करूँगी मैं लंच की तैयारी भी, लेकिन मैं पहले निकाल लूँगी करेले। दूध को मैंने थोड़ा चम्मच से घुमा दिया है और पानी वानी मैं पी चुकी हूँ। तो चलिए मैं फटाफट से, और ये मेरा नल ना ख़राब ही हुआ पड़ा है, पानी बहुत निकलता है इसमें। इस बार जब हस्बैंड आएंगे ना तब मैं ठीक करवाऊँगी इसको, ये चेंज ही करवा लूँगी। ठीक क्या? चलिए पहले मैं आटा लगा के रखूँगी क्योंकि मेजर काम यही है। हैप्पी लेके जाएगी लंच, खुशी नहीं लेके जाएगी। बच्चे 10 साढ़े 10 बजे तक वापस आ जाएंगे। जब तक मेरे घर का काम निपटेगा तब तक वो लोग वापस आ चुके होंगे। और चलिए मैं फटाफट से बना लेती हूँ उनके लिए लंच और ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। पहले तो मैंने बच्चों के लिए दूध गर्म कर दिया, लेकिन जब मैं वापस आई तो बच्चों ने बोला कि वो खाना खा के जाएंगे, लंच नहीं लेके जाएंगे और ना ही वो दूध पियेंगे। अच्छा, दूध ना अच्छा भी नहीं लगता है सुबह सुबह, गर्मियों में गर्म दूध का क्या ही पीना। तो मेरे पास ना केले ख़त्म हो गए थे और बच्चे केले का जूस होता है ना, वो बनाना शेक अच्छे से पी भी लेते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि 1-2 किलो केले मैं और मंगवा लूँगी, ज़्यादा तो ख़राब ही हो जाते हैं। अच्छा, मेरे बच्चों को केले कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो 2 किलो केले या 3 किलो केले वो 2-3 दिन में ही चट कर देते हैं। तो फिर मुझे वापस बार बार मंगवाने पड़ते हैं। तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा कि भाई इतने केले कल परसों ही तो आए थे, तो फिर वो कहाँ गए। तो बच्चे ना खा लेते हैं और ये अच्छी बात है कि कोई चीज़ उन्हें पसंद आती है, वरना आजकल के बच्चों को तो ना कुछ खाने के लिए दे दो वो नाक ही चढ़ाते रह जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल खाने पीने की चीज़ों में मेरे बच्चों का भी है, लेकिन एक केला ऐसी चीज़ है जो दोनों ही बड़े आराम से खा लेती हैं शौक से। आटा लगा ही रही थी फटाफट से, तो देखिए मैंने सब सा आटा लगा लिया है, अभी के लिए भी और लंच के लिए भी। बच्चों को अभी नाश्ता करवाऊंगी और उनके लिए एक पराठा मैं पैक करके दे दूंगी। और फिर साथ ही मैं, दूध गर्म हो गया था तो मैंने दूध को बंद कर दिया है। फिर मैंने निकाल लिए करेले, और करेले वैसे तो मुझे लग रहा था कि धुले हुए ही हैं, लेकिन फिर मुझे थोड़े थोड़े कुछ इसमें मिट्टी के से स्पॉट दिखे, तो फिर मैंने 1-2 करेले तो छील लिए। उन्हें तो मैंने छील के धोए, लेकिन फिर मुझे स्पॉट एक में दिखा मिट्टी सा, तो फिर मैंने फिर से इन्हें धो लिए। तो मैंने पहले तो, वैसे मुझे ना करेले की सब्ज़ी मैं एक बार पहले बना चुकी हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं है, मैंने आज तक कभी करेले की सब्ज़ी बनाई ही नहीं। एक बार बनाई है बस, फिर मैंने कभी करेले की सब्ज़ी नहीं बनाई। और देखिए, करेले को धो के साफ़ करके कट कर ले और उसके बीज निकाल दें। अगर बीज पके हुए हैं, मोटे हैं तो निकाल दें, और अगर कच्चे भी हैं तो निकाल दें। भरवा करेले कर रहे हैं तो काम में आएगा, और भरवा नहीं भी कर रहे हैं तो भी मसाले में मिला दें, बहुत अच्छा मसाला बनता है, ऐसा मैंने सुना है। तो जी चलिए, मैं फटाफट से इन्हें छील लूँगी करेलों को, और इसके बाद में मैं कट करके रख रही हूँ, इन्हें कर दूँगी फिर मैं मैरिनेट। 2-3 करेले तो मैंने कट किए, उसके बाद में मैंने करेले धो दिए। अच्छा, करेले का ना मुझे
ये जो छीलने वाला पार्ट है ना, ये बड़ा ही वो टास्क जैसा ही लगता है। इसके ऊपर ना कुछ ऐसे स्पॉट होते हैं, तो फिर मैंने ना देखिए फटाफट से इसे छील रही हूँ मैं, और चारों तरफ से करेले को घुमा घुमा के छील रही हूँ। मैंने पहले कभी करेले की सब्ज़ी बनाई नहीं, तो फिर मुझे कोई आइडिया था भी नहीं। लेकिन वही है कि अब मैं रेगुलर बनाऊंगी करेले की सब्ज़ी। वैसे करेले की सब्ज़ी घर में हम चारों को ही बहुत पसंद आती है, ऐसा नहीं है कि हमें करेला पसंद ही नहीं है। लेकिन वही है, करेले को बनाने में मुझे झंझट जैसा लगता है। तो वैसे भी मेरे घर में करेला ना तो मेरे मायके में ही बनता है, ना ही मेरे ससुराल में करेला कभी बना। तो फिर मुझे कोई आइडिया है भी नहीं, और तो किसी के घर में क्या ही देखने जाती। तो जी वही, जिस तरह से मैं करेला पहले पहले बनाया था ना, उसी तरह से करेले की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो चलिए फटाफट से पहले करेले को कट कर लेते हैं। और देखिए, एक दो करेला तो मैंने ऐसे ही कट कर लिया, और बाकी करेले मैंने धो लिए थे। बच्चों का टाइम हो रहा था स्कूल जाने का, तो मैंने फिर करेले तो एक तरफ रख छोड़े, बिकॉज़ बच्चों की स्कूल का टाइम हो रहा था। और मैंने फटाफट से पलथन के लिए आटा छान लिया है, और अब मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए पराठे। एज यूजुअल सबसे पहले बनाऊंगी गाय की रोटी, देन उसके बाद में बनाऊंगी बच्चों के लिए दो तीन पराठे। एक एक पराठा दही के साथ वो खाएंगी, और फिर एक पराठा अपने स्कूल ले जाएगी। तो चलिए फटाफट से बना देती हूँ उनके लिए ब्रेकफास्ट भी। और मैं ब्रेकफास्ट में पराठे वगैरह मैं नहीं खाती, मुझे सुबह सुबह ये सब खाने का मन होता भी नहीं है। मेरा मन तो था पोहा बनाने का, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं था, और अभी मैंने अपना रूटीन का काम किया नहीं था, तो अभी मैं इतना जल्दी कुछ नहीं खाऊंगी। पहले मैं नहा धो लूँगी, उसके बाद ही देखती हूँ मैं पोहा बनाती हूँ या सीधा लंच करती हूँ। चाय बना के पी लेती हूँ मैं, क्योंकि चाय के बिना मेरा काम नहीं होता है। अच्छा, मेरा ना मेजर काम ये भी होता है कि बच्चों के जाने के बाद मैं थोड़ी देर शांति में बैठ के अपने वीडियोस की एडिटिंग करती हूँ। तो मुझे ना काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें भी, एक डेढ़ घंटा, तो मुझे थोड़ा सा लेट तो हो ही जाता है। और चलिए फटाफट से देखिए, पराठे भी लाल लाल से करारे से बनके हो गए हैं तैयार। उन्हें पहले मैं खाने के लिए दूंगी पराठे, और फिर उसके बाद में मैं एक पराठा उनके लिए सेक दूंगी। अपने लिए बनाऊंगी चाय। और जो करेले धो के रखे थे वो सूख चुके हैं अब तक, तो फिर मैं उन्हें भी और तीन चार करेले कट कर लूँगी। और ये जो पहले वाले करेले हैं, इन्हें भी मैंने धो के थोड़ी देर सुखा दिया था। और चलिए अब फटाफट से वो कर लेंगे। इन्हें मैं मैरिनेट हो करके ना एकदम से रख दूंगी, इसमें थोड़ी हल्दी थोड़ा नमक डाल के, और इन्हें एक दूसरे में मिक्स करके रख दूंगी। एक दो घंटे तक रख दूंगी, तो ये आराम से अपना पानी रिलीज करेंगे करेले, और इनका जितना भी कड़वापन है ना, वो निकल जाएगा करेले से। तो आप लोग भी इस तरह से करके रख सकते हैं, लेकिन मेरी तरह ये गलती मत करिएगा कि करेले को छील के धोएं। वैसे ऐसा तो मुझे कोई डिफरेंस लगा नहीं इस चीज़ में कि करेले को छील के धोने से कुछ गड़बड़ हुई हो। लेकिन वही है कि आप लोग ऐसी गड़बड़ मत कीजिएगा, हो सकता है कड़वास और ज़्यादा पकड़ ले। तो ये देखिए, मैंने फटाफट से कर लिए हैं सारे काम, और आटे को मैं एक तरफ रख दूंगी, क्योंकि मुझे बर्तन है ये वॉश भी करके रखने हैं। और मैं बच्चों के साथ ही बोल रही थी, पता नहीं उन्हें क्या ही कह रही थी। आई थिंक मैं उन्हें खाने के लिए बोल रही थी कि खाना ले जाओ और खा लो दोनों की दोनों। तो दोनों रेडी हो रही हैं, अपने आप रेडी हो जाते हैं मेरे बच्चे। और अगर आप लोगों को बच्चों का मॉर्निंग रूटीन कैसा रहता है वो देखना है, तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कर दूंगी अभी छुट्टियों में। तो चलिए फटाफट से उन्हें मैं दे देती हूँ ब्रेकफास्ट। और ये देखिए, दो कटोरियाँ निकाल ली हैं मैंने दही के लिए। और एक मेरे बच्चों की बड़ी गंदी आदत है, लंच बॉक्स पहले नहीं निकालेंगे, लंच बॉक्स एन वक्त पे निकालेंगे। तो अभी मुझे उसी चीज़ की चिड़चिड़ मच रही थी कि अरे भाई, जब स्कूल से आते ही लंच बॉक्स क्यों नहीं निकालती हो तुम लोग। और मैंने बनाई है चाय, अब चाय छानूंगी, रेडी हो गई है। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने करेले छिले थे, तो ये करेले का छिलका है, और ये करेले हैं। इसमें मैंने ना मैरिनेट कर दिया इन्हें, हल्दी और नमक डाल के रख दिया है। अब ये लंच के लिए बनेंगे, मैं इन्हें दोपहर में बनाऊंगी, तब तक ये ढके रहेंगे यहाँ पे। और देखती हूँ, ये भी बच गए हैं करेले, तो धुले हुए हैं। और ये देखिए इतने सारे और हैं। अब देखती हूँ मैं इनका, आई थिंक मैं भरवा करेला बनाऊंगी, या फिर देखती हूँ मैं इनका क्या करती हूँ। या तो वैसे हमें करेले की भुजिया बहुत पसंद आती है, मुझे भी, बच्चों को भी, और मेरे हस्बैंड को भी। तो मैं करेले की भुजिया बनाऊंगी शायद। बना तो उनकी भी मैं भुजिया ही रही हूँ, लेकिन ये शायद मैं भरवा करेले बना लूँ।
तो चलिए देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। अभी कुछ भी डिसाइड है नहीं, तो जब बनाऊँगी तो रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पहले पीऊँगी चाय, बाकी के सारे काम करूँगी बाद में। तो ये रखी मैंने चाय, ये रखा मैंने कप और ये रखी मैं खुद। अब पीऊँगी चाय आराम से बैठ के। तो जी सुबह सुबह का तो नाश्ता वगैरह निपट गया है। मैं नाश्ता नहीं कर रही, लेकिन मैंने बच्चों को आज पराठे और दही खिला के भेजे हैं। उन लोगों ने दूध पीने से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि गरम गरम दूध ना आजकल गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस अब मैं लेके आई हूँ अपने लिए 1 कप चाय। आराम से बैठ के पीऊँगी चाय, क्योंकि चाय पिए बिना सुबह सुबह एनर्जी नहीं आती। और चलिए मैं फटाफट से पीऊँगी चाय। बच्चे चले गए नीचे और टाइम हो रहा है लगभग 7 बजने में 2-4 मिनट हैं। तो बच्चे चले गए नीचे, उनके तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, 1-2 दिन और चलेंगे, फिर एग्ज़ाम हो जाएंगे ख़त्म और मैं भी उनकी छुट्टियां भी हो जाएं अभी। चलिए अभी मुझे ना झाड़ू पोछा वगैरह मेरा सब कुछ पड़ा हुआ है, फैला हुआ है थोड़ा सा घर, तो मैं फटाफट से करूँगी इसे क्लीन और उसके बाद में मैं नहाऊँ धोऊँगी और पूजा करूँगी। इसीलिए मैं अभी सुबह सुबह नाश्ता नहीं कर रही, लेकिन मैं चाय तो पीऊँगी। तो चाय पी लेती हूँ मैं फटाफट और फिर मैं मिलती हूँ आपसे मेरे घर के कामों में। तो चलिए मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में। और ये देखिए घर एकदम साफ़ सुथरा है। और किचन दिखाती हूँ, किचन नहीं है एकदम साफ़ सुथरा, क्योंकि नाश्ते के बाद ना मैंने ये क्लीन किया ही नहीं। ये देखिए कितने सारे बर्तन पड़े हुए हैं। तो अभी मैं इन सारी चीज़ों को क्लीन करूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे।
और पूजा हमारी हो चुकी है। ये देखिए हमारे भगवान जी एकदम रेडी हैं। और आप लोग भी धोख ले लीजिए। हाँ जी दोस्तों, मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार एकदम से। और तैयार क्या, आजकल मैं सुबह खेत में नहीं जाती हूँ, शाम को ही जाती हूँ 2 दिन से। और चलिए, अभी मेरी पूजा हो गई है। और हाँ, अभी मुझे याद आया, आज है हनुमान जयंती। तो जी, आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और बजरंग बली आप पे, हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। वैसे हमारे कुल देवता भी हैं बजरंग बली। तो वैसे मैंने नॉर्मल पूजा जो करनी होती है वो तो मैंने कर ली है। हनुमान जयंती का एक विशेष इम्पोर्टेंस है हम सब की लाइफ में। और भगवान हम पे अपनी कृपा बनाए रखे, हमारी गलतियों को माफ़ करे और हमें आगे बढ़ने के लिए अपना आशीर्वाद दे और अपनी कृपा बनाए रखे। बस यही कामना करती हूँ मैं बजरंगबली भगवान से। अभी तो फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। लगभग टाइम हो गया, लगभग क्या टाइम हो गया है, 10:15 बज चुके हैं अभी। और मुझे काफ़ी वक्त लग जाता है एक्चुअली, छोटे से घर में भी काम करते हुए। मैं जब से उठी हूँ तब से मैं लगी हुई हूँ, तो मुझे काफ़ी वक्त लग गया। और चलिए, अभी मैं फटाफट से अपने लिए कुछ फ्रूट्स कट करती हूँ। खरबूजा रखा हुआ है, आधा कट किया हुआ कल का। बच्चे तो खाते नहीं है, मैं ही बची तो मैं खरबूजा खा लेती हूँ। बाकी खाना तो मैं बाद में ही बनाऊँगी, अभी नहीं बनाऊँगी। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं काम। और एक बार फिर से आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। आप लोग हनुमान जयंती कैसे मनाते हैं मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। इंस्टा पे आप अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं आपको आईडी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, स्क्रीन पे भी लगा दूंगी मैं आईडी का नाम। तो चलिए, मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में। और ये मैंने खरबूजा ही कट कर लिया है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं पोहे वगैरह बनाऊं। तो चलिए खरबूजा ही खा लेती हूँ अभी तो मैं। इसके बाद में मैं आ गई किचन में, और किचन में आने के बाद में मैंने जो दूध बॉईल होने के लिए रखा था वो ठंडा हो गया था, उसे मैंने रख दिया फ्रिज में। और अब बनाऊंगी करेले की सब्जी। धुले हुए करेले एक साइड कर दिए, चढ़ा दिए कढ़ाई। कढ़ाई में डालूंगी सरसों का तेल। और जो करेले मैंने मैरिनेट करके रखे थे नमक हल्दी डाल के, उन्हें मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। और 3-4 छोटे प्याज अब मैं छील लूँगी। अच्छा, प्याज आप खूब सारे डाल सकते हैं करेले की सब्ज़ी में। एक टमाटर डालूंगी, एक हरी मिर्च डालूंगी, थोड़ा अमचूर भी डालूंगी इसमें खटाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं करेले की सब्ज़ी बनाना। तो कढ़ाई चढ़ा ली है, इसमें डालूंगी सरसों का तेल और फटाफट से प्याज कट कर लूँगी। मीडियम साइज़ की 4 प्याज हैं, आप चाहें तो बड़े साइज़ की 2 प्याज ले लीजिए, या फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्याज ले लीजिए। हमें सब्ज़ी में प्याज वगैरह ज़्यादा पसंद है तो हम लोग ज़्यादा डाल लेते हैं। चलिए कर लेती हूँ मैं फटाफट से चॉपिंग पूरी, और उसके बाद में अभी बनाते हैं फटाफट करेले की सब्ज़ी। बच्चों के आने का वक्त हो रहा है।
जब तक मैंने चॉपिंग ख़त्म की तब तक मैंने एक टमाटर कट किया, एक हरी मिर्च और 3-4 प्याज कट किए। तब तक मैंने तेल गरम हो गया था और अब मैंने इसमें डाल दिए थे निचोड़े हुए करेले और वो अब मैं भून लूँगी सरसों के तेल में, अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और जब तक ये फ्राई होंगे मैंने सैलेड के लिए खीरा भी कट कर लिया। और चलिए अब फटाफट से बना लेते हैं सब्जी। करेले मैंने निकाल लिए हैं, इसके बाद में मैंने थोड़ा सरसों का तेल और डाला और फिर अब मैं इन्हें अच्छे से गरम करूँगी। और इसमें मैं थोड़ी सी मेथी दाना और थोड़ा सा जीरा मैं और डाल दूँगी। ये मैं आपको बता रही थी करेले हैं, इन्हें मैंने निचोड़ के ले लिया है अच्छे से। और अब मैं इसमें स्लाइस कटे हुए अनियन डालूँगी और स्लाइस में कटी हुई हरी मिर्च डालूँगी और स्लाइस में कटे हुए टमाटर हैं वो भी मैं डालूँगी। तो चलिए तेल हो गया है गरम और पहले इसमें तड़का लगाते हैं मेथी जीरे का। तो मेथी मैंने डाल दी थोड़ी सी और जीरा डाल दिया, वो तड़क गया तो इसके बाद में मैंने डाल दिया स्लाइस प्याज और हरी मिर्च डाल दी। इन्हें हम भूनेंगे थोड़ी सी। इस मसाले के अकॉर्डिंग मैं डालूँगी इसमें हल्दी, एक पिंच ही डालूँगी क्योंकि पहले से करेले में हल्दी है। तो चलिए फटाफट से इन्हें भून लेते हैं और फिर मैं डालूँगी इसमें टोमेटो। बेसिक मसाले डाल दिए हैं इसमें। मैंने थोड़ा सा नमक डाला है इसी मसाले के अकॉर्डिंग, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से भून लूँगी मसाले को। यहाँ मैं प्याज कट कर रही हूँ सलाद के लिए। तो जी हाँ, बच्चे प्याज खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, तो मैंने 2-3 प्याज कट कर लिए हैं सैलेड के लिए। अब ये मसाला भुन जाएगा तो इसमें मैं ये जो हमारे करेले हैं भुने हुए, इन्हें अच्छे से भून भून के पका लूँगी। थोड़ा सा कड़वास तो आया था करेले में, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। अगर आप लोग चाहें तो एक ट्राई दे सकते हैं इस सब्ज़ी को। और देखिए मसाला हमारा भून के एकदम हो गया है रेडी। इसमें हम करेले मिलाएंगे और इसे ढक के भून भून के पका लेंगे। और चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। अभी मुझे रोटियां भी बनानी है तो फटाफट सब्ज़ी बना के मैं रोटियां बना लूँगी क्योंकि मेरे बच्चों के आने का हो रहा है टाइम। तो फटाफट से सब्ज़ी हो गई है हमारी तैयार और बहुत ही अच्छी टेस्टी सी सब्ज़ी बनती है। साइड डिश के तौर पे आप लोग इसे बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मेरा लंच वगैरह रेडी हो गया है। अभी बच्चे आने वाले हैं, सब्ज़ी बन गई है, मुझे बस रोटियां सेकनी है। और चलिए इस वाली वीडियो का कर देती हूँ मैं यहीं पे एंड, बहुत लंबा हो गया है वीडियो। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और चलिए मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।